क्यों बोले नहीं सर, तुम स्टार्ट करें। आप नहीं वो बाद में वो करेगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज कोरोना वायरस पर बात करना है। मेरा थोड़ा मौक़िफ़ डिफरेंट है। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो आम जो एक इस वक्त का सिनेरियो है उससे थोड़ा डिफरेंट है। कोरोना वायरस एक हीट सेंसिटिव और ह्यूमिडिटी सेंसिटिव वायरस है। ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अपना इसकी बका रखना मुश्किल है। हमारे ख़ित्ते में जो इस वक्त मौसम है वो जहाँ पर ये वायरस इस वक्त तबाहकारियाँ फैला रहा है उससे यकसर मुख्तलिफ है। ये आज जहाँ पर तबाहकारियाँ फैला रहा है, मिसाल के तौर पर इटली का रोम का दर्जा हरारत आज 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोम 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, मशहद 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, लंदन 5 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रांस 7 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेन 9 डिग्री सेंटीग्रेड, जर्मनी 3 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूयॉर्क 6 डिग्री सेंटीग्रेड, वाशिंगटन 8 डिग्री सेंटीग्रेड और कनाडा टोरंटो -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वायरस इसकी विरुलेंस सिर्फ उन जगहों पर ज़्यादा है जहाँ का दर्जा हरारत 9-10 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अराउंड है। तो कुम का दर्जा हरारत, मशहद का दर्जा हरारत भी इसी तरह है। मशहद का दर्जा हरारत इस वक्त 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, कुम का दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी तबाहकारियाँ इसी जोन में से इस ऐसी जगहों पर ज़्यादा हैं जहाँ पर दर्जा हरारत इस रेंज में है। और हमारा मुल्क हालांकि हमारे यहाँ जो डिफरेंट इलाकों से, मुख्तलिफ मुल्कों से जो लोग यहाँ पर आए, हम इब्तदा में वो आइसोलेशन नहीं कर सके। चाइना से यहाँ पर लोग आए, ईरान से यहाँ पर लोग आए, हमसे बहुत सी कोताहियाँ हुई, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ पर वो कैजुअलिटीज़ देखने में नहीं आई, यहाँ पर वो नुकसानात नहीं हुए। उसकी वजह यही है कि जैसे जैसे हम गफलत का मुर्तकिब तो हुए, लेकिन परवरदिगार का लुत्फ ऐसा हुआ कि जैसे जैसे हालात आगे बढ़े हमारा मौसम चेंज होता चला गया। अब इस वक्त यहाँ का दर्जा हरारत, लाहौर का दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। इस दर्जा हरारत पर इस वायरस की विरुलेंस कम हो जाती है। ये वायरस उस तरह नुकसानदेह नहीं रहता। अगर ये किसी को लगेगा ये वायरस ट्रांसमिट होगा तो ये शायद उस हद तक तबाही का बायस नहीं बनेगा। दूसरी बात मैं बताता चलूँ कि ये वायरस जो नुकसानदेह है वो ज़्यादा नुकसानदेह उन अफराद के लिए है जो पुराने पेशेंट हैं, कोई कार्डियक पेशेंट हैं, कोई रीनल कंप्रोमाइज़ के पेशेंट्स हैं, कोई जिनके फेफड़ों के आर्जे हैं, कोई इम्यूनो कंप्रोमाइज़ हैं। हर एक के लिए ये इतना विजिलेंट नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर ये आपके चैनल्स के वसातत से ये बताना चाहता हूँ कि खुदारा ये पैनिकी ख़त्म करें। ये मुल्क के अंदर जो डिप्रेशन और एंजाइटी का जो एक इस वक्त सिलसिला चला जा रहा है, ये नहायत ख़तरनाक है। हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारे ख़ित्ते के मसाइल, हमारे ख़ित्ते का माहौल इटली वाला नहीं है, यहाँ पर दर्जा हरारत इटली वाला नहीं है। और हाँ, मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड करता चलूँ कि सबसे बड़ी, शायद मेरी बात इस तरह आपको आसानी से समझ आ जाए, मैं आम फहम बात करना चाहता हूँ। मैं कोई आपसे रॉकेट साइंस डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आम फहम बात करना चाह रहा हूँ ताकि मैं अपनी बात को कन्वे कर सकूँ। वुहान में आज से 40 दिन पहले जब ये तबाहकारियाँ हो रही थी, वहाँ कई 100 अमवात रोज़ाना हो रही थी, तो उस वक्त वुहान का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। आज हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, हम चाइनीज़ कौम को सल्यूट करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम किए। उन्होंने अपने मुल्क को आइसोलेट किया, उन्होंने अपने इस सिटी को, वुहान को, उसको दूसरे अपने इलाकों से सील कर दिया। ये सारे चाइना में नहीं फैला ये,
लेकिन जो अब आपको ये नज़र आता है, ये कोई मौजज़ा, को मिरेकल नहीं हो गई एकदम कि अब एक केस भी नहीं हो रहा, अब कोई कैजुअलिटी नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं हो रही कि अगर उस वक्त कैजुअलिटीज़ हो रही थी तो वो टेम्परेचर वायरस के लिए वो फेवरेबल टेम्परेचर था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। वो वायरस की विरुलेंस के लिए बेहतरीन टेम्परेचर है। आज वुहान का टेम्परेचर आप नेट पे चेक कर सकते हैं, मैंने कल ही चेक किया है, तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें इसकी विरुलेंस कम हो जाती है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा तो ये वायरस खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि ये पैनिकी को ख़त्म किया जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया जाए। ये जो मार्केट्स क्लोज कर दी गई हैं, ये हमारे खित्ते की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें एहतियाती तदाबीर नहीं करनी, हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। लोगों को बताया जाए कि अपने हाथों को अच्छी तरह 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं, लोग मास्क का इस्तेमाल करें, लोग खांसते छींकते हुए जो आप तदाबीर अपने मीडिया के ज़रिए कन्वे कर रहे हैं, बिल्कुल उस पर अमल होना चाहिए। लोग रशी जगह पर, प्लेसेस पर मत जाएं, लोग क्राउड से अवॉइड करें, लोग अपने फंक्शंस कोई ज़रूरी हैं चंद लोगों में, घर के लोगों में वो करें। खामखा का मार्केटों में रश नहीं होना चाहिए, लेकिन मार्केट को बंद कर देना ये कोई अक्लमंदी का तकाजा नहीं है। मार्केट, आप ये मैसेज कन्वे करें कि गैर ज़रूरी तौर पर मार्केट मत जाएं। आप लोग खुद इतने इस वक्त खौफजदा हैं कि लोग घरों में मैसूर हो गए हैं, वो शॉपिंग का उनका कोई खुद भी दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन अगर आप लोगों को खुद ये मीडिया के तवसत से मैं बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर आपका मीडिया ये कन्वे कर दे कि आप सिर्फ ज़रूरी काम से मार्केट जाएं, तो आपकी मार्केटें बंद नहीं होंगी, आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं होगी। ये अरबों डॉलर के नुकसान की तरफ ये मुल्क बढ़ रहा है। मेरी बात को खुदारा छोटा ना समझा जाए, मैंने इस पर रिसर्च की है। मैं इंतहाई वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि आपका मुल्क एक नुकसान की तरफ बढ़ रहा है। आप अपनी मार्केट्स खुली रखें, आप वहाँ के दुकानदारों को, लोगों को कन्वे करें कि लोगों को इकट्ठा मत बिठाएं। हमारा यहाँ हॉस्पिटल है, हमने अपनी लॉबीज़ में लोगों को तकसीम कर दिया है। हम लोगों को कहते हैं कि आप डिस्टेंस से बैठें, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट का 3-4 फुट के डिस्टेंस पे हम बिठा रहे हैं। हम अपने पेशेंट्स को मास्क दे रहे हैं, लोगों को कहें कि मास्क लगा कर जाएं। तो इस तरीके से कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनाने की ज़रूरत है, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाने की ज़रूरत है। और हाँ, मैं यहाँ पर एक और इशू पर बात करना चाहता हूँ। हमारे मुल्क ने देर आए दुरुस्त आए ये जो ये क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं, लोगों को आइसोलेट किया है, बहुत अच्छा इकदाम है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी हम कुछ मिस कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये मिस कर रहे हैं, हम ये भूल गए हैं कि ये जो लोग ज़ियारात के लिए गए हुए थे, ये ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। ये सिर्फ उतना ही बजट लेकर गए थे, ये अपनी ज़रूरत का बजट लेकर गए थे। ये सब खाली होकर आए हैं। अब इनको सिर्फ खाने की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ मरीज़ हैं, इनको दवा की ज़रूरत है, इनके साथ बच्चे हैं, उनको और लवाजमात, उनको दूध चाहिए, उनको बच्चों की मेडिसिन चाहिए। तो आप इस पर तवज्जो करें, आप इस पर तवज्जो करें कि वो अपने घरों के कमाने वाले फ़र्द हैं जो वहाँ पर गए हैं। अब वो अपने घरों में वही कुछ छोड़ कर गए थे कि वो 15 दिन के लिए गए थे, उनके पास 15 दिन का राशन था। अब आप क्या इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि उनके फैमिलीज़ किस तरह सफ़र कर रही हैं? हमारे पास NGOs के लोग आ रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि आप तामुन करें, ये लोग सफ़र कर रहे हैं, इनके हमने कुछ और मसाइल के लिए इनको सपोर्ट करना है। पूरी कौम इस वक्त परेशान है। खुदारा जनाब इमरान खान साहब, आप एक मसीहा के रूप में आएँ, आप कौम से खिताब करें, आप इस डिज़ास्टर से इस कौम को बचाएं। आप देखें, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं ये लॉजिकल बात कह रहा हूँ, आज आपको समझ आएगी। इंडिया के वसाइल आपके वसाइल से मिलते जुलते वसाइल हैं। इंडिया 1 अरब की पॉपुलेशन से ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन है। वहाँ लोग पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन आपसे ज़्यादा तादाद में हैं। वहाँ भी इसी तरह की मिसमैनेजमेंट्स हैं।
क्यों इंडिया में खुदा न खास्ता कैजुअलिटीज़ नहीं हो रही, और क्यों बांग्लादेश में खुदा न खास्ता कैजुअलिटीज़ नहीं हो रही, श्रीलंका में वो केसेस सामने नहीं आ रहे, यूएई आपके सामने है। यूएई आपको मैं यहाँ बताता चलूँ, दुबई एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर कहते हैं ना कि हेथ्रो एयरपोर्ट बिजी तरीन एयरपोर्ट है। मैं समझता हूँ कि दुबई का एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट है कि जहाँ पर ईरान के लोग भी जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान के लोग भी जा रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के लोग भी जा रहे हैं, जहाँ पर भूटान के लोग भी जा रहे हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया से यूके से भी आ रहे हैं, यूएसए से भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे हैं, जर्मनी से भी आ रहे हैं, स्पेन से भी आ रहे हैं। क्या आपकी अक्ल सलीम हैं इस चीज़ का एनालिसिस नहीं करती? ये एक सादा सी बात है, ये एक आम एनालिसिस है, ये कॉमन सेंस की बात है जो मैं कर रहा हूँ। क्यों वहाँ पर नहीं ये फैल रहा, क्यों वहाँ पर खुदा न खास्ता कैजुअलिटीज़ नहीं हो रही? उसकी वजह ये है, आज आप नेट पर चेक करें, आज आप चेक करें, दुबई का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज आप चेक करें, शारजा का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसलिए वहाँ पर ये वायरस, अगर वहाँ पर केसेस आएंगे तो इसकी विरुलेंस वो नहीं होगी। मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा, मैं इसका सबूत आपके चैनल्स को देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास ये रिसर्चेस मौजूद हैं। मैं एक रिसर्च का आपको सेंटेंस जो उनका कंक्लूजन है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। वो ये कहती है, अभी 18 मार्च को पब्लिश हुई है कि an increase of just 1 degree Celsius and 1 degree relative humidity increase substantially lowers the virus transmission। इसका मतलब है कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बढ़ेगा और आपका 1% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिजा में बढ़ेगी, ये वायरस उससे परेशान होता चला जाएगा। ये 18 मार्च को पब्लिश हुई है। आपका जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ेगा, मैं वसूख से कहता हूँ कि ये मसला एड्रेस हो जाएगा, ये खुद ब खुद वायरस अपनी मौत मर जाएगा। हम खुदा से दुआ गो हैं कि खुदा उन कौमों पर भी रहम करे, उन लोगों पर भी रहम करे, तमाम इंसानियत पर खुदा अपना लुत्फ़ करे। लेकिन ये हमारे ख़ित्ते का मसला नहीं है, ये मसला उस ख़ित्ते का है। बराए मेहरबानी कौम को खौफ और इस हरासमेंट से निकालें। ये कौम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरफ चली जाएगी। ये कौम जहनी तनाव का शिकार हो रही है। लोग अपने बच्चों को देखकर रो रहे हैं, लोग अपने बुज़ुर्गों को देखकर रो रहे हैं। खुदारा इसको एड्रेस कीजिए। मैं हेल्थ अथॉरिटीज़ को अपील करता हूँ कि खुदारा एक भेड़ चाल की तरफ तमाम लोग ना जाएं। इस मामले को कॉमन सेंस से सोचें। मैं जो ये बातें कर रहा हूँ, ये बातें कोई इतनी बड़ी साइंटिफिक बातें नहीं हैं, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। खुदारा कॉमन सेंस की तरफ आएँ। मैं इसमें किसी भी डिबेट कोई मुझसे करना चाहता है, मैं उसके सवालात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। खुदारा मेरी इस बात पर तवज्जो करें और इबादत समझकर इसे दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। और ये मेरा मैसेज ताकि और उन पाकिस्तानियों तक भी जाए जो पूरी दुनिया के अंदर हमारे पाकिस्तानी जो सफ़र कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में और अपने मुल्क के हवाले से भी परेशान हैं। कम अज़ कम उनकी ये परेशानी तो दूर होगी कि हमारा मुल्क बहरहाल इस ख़तरे में नहीं है। बहुत शुक्रिया।